नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये सेम उसी दिन का वीडियो है जिस दिन पापा जी का श्राद्ध था हमारे। तो यहाँ पे मैंने जो है सुबह खाना वगैरह बनाते थे। सुबह क्या, मैं तो लेट ही हो गई थी। तो फिर उसके बाद बच्चों को दिया, खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर मैं दवाई लेके लेट गई थी क्योंकि थकान की वजह से मुझे फिर से बुखार चढ़ गया था। तो मैं फिर दवाई लेके लेट गई थी। तो ये फिर मैं शाम के टाइम उठी थी 4 बजे के करीब। घंटाक नींद तो आती नहीं है, लेकिन घंटाक में लेट गई थी बच्चों को लेकर, क्योंकि अगर मैं लेटूंगी तो बच्चे भी लेटेंगे, नहीं तो बच्चे लेटते नहीं है। अगर मैं काम कर रही ना तो बच्चे लेटते नहीं। तो फिर उनके करके मैं कहा चलिए तुम भी लेटो, मैं भी लेटूंगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने जो है बर्तन कर रही हूँ। और श्राद्ध वगैरह में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो खाने पीने के बर्तन थे, जो छोटे छोटे थे, तो पहले मैं वो मांज रही हूँ। उसके बाद जो बड़े बर्तन है जिनमें कि खाना बनाया है, तो उनमें से निकाल के रखूँगी, तो वो भी मांजने हैं। और सिंक जो है वो छोटी है, तो इसीलिए मैंने कहा चलिए थोड़े थोड़े करके मैं मांजती हूँ, एक साथ तो सारे नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने छोटे बर्तन हैं जो वो मांज दिए हैं सारे के सारे। उसके बाद जो बर्तन है जिनमें कि मैंने खाना बनाया है वो भी मैं निकाल दूँगी। खाना छोटे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया था और बच भी गया था ज़रा सा ही, क्योंकि बच्चों को तो खाना नहीं था, बच्चे तो नहीं खा सकते थे ये सारी चीज़ें। तो बच्चों के लिए अलग से खिचड़ी वगैरह ही बनाती हूँ, तो उन्होंने वही खाया था, तो इसीलिए बच ही रहा था। मैंने और पीयू के डैडी ने ही खाया था। तो यहाँ पे देखिए बड़े बर्तन भी जो हैं उनको भी मैं धो दूँगी। और मिट्टी से मैं अपने जो बर्तन हैं बड़े वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि साबुन से इतने अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पाते। और जब कढ़ाई वगैरह में कुछ बनाते हैं, तलते हैं, तो उनकी जो है वो जल सी जाती हैं, तो साफ़ नहीं हो पाती वो साबुन से। तो मिट्टी, आप मुझे पूछ रहे थे कि मिट्टी कहाँ से लेते हो, तो मैं मिट्टी मंगवाती हूँ, क्योंकि ये हिल एरिया है, शिवलोती के साइड हम जाते हैं। तो पहाड़ जो है वो मतलब मिट्टी वाले से पहाड़ है रास्ते में, तो वहाँ से मंगवा लेते हैं आराम से। तो थोड़ी सी मिट्टी मैं रखती हूँ घर में बर्तनों के लिए, तो इसी से ही मैं साफ़ करती हूँ यहाँ पे। तो देखिए बर्तन जो है वो बड़े मंज गए हैं। और वीडियो इसीलिए नहीं आ पाया था कल, क्योंकि पीहू रुई की आपको पता है कि तबीयत ख़राब थी, बुखार था दोनों को। तो टेस्ट भी करवाए थे, तो टेस्ट में वही आया है जिसका हमें डर था। मतलब पता तो लग ही रहा है कि भाई इधर हमारे एरिया में फैल ही बहुत ज़्यादा रहा है कि डेंगू है। तो पीहू और रूही दोनों को ही डेंगू आया है। और पीहू को एक दिन बाद में दिक्कत हुई है रूही से, तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो है रूही को दिक्कत ज़्यादा हो रही है पहले, उसके बाद पीहू को सेम अगले दिन वही दिक्कत हो रही है। तो दोनों बच्चों के साथ मतलब मेंटेन करना, घर भी, काम भी, अपना काम धाम भी, सारा कुछ ही देखना, तो बहुत मतलब थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। आंसू ने बोला भी था कि उधर आ जाओ, लेकिन हम इसलिए नहीं गए क्योंकि देखिए बच्चों को बुखार था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई बच्चों को एक जगह नहीं रखना। भले ही डेंगू एक दूसरे से लगता नहीं है, लेकिन बच्चों को बुखार था, तो बच्चों को एक दूसरे से बुखार लगता है। तो फिर हमें यही लगा, मैंने कहा चलिए भाई हम तो बीमार हो ही रहे हैं, कम से कम वो लोग तो बीमार ना हो। तो इसी वजह से फिर हम बच्चों को अपने आप भी उधर नहीं गए। उनको भी हमने बोल दिया था, मैंने कहा नहीं रहने दो अभी, क्योंकि भाई डर लगता है। एक तो बीमारी फैल ही रही है, चलिए जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अपनी तरफ से भी थोड़ी सी सावधानी रखनी ज़रूरी है। और बच्चे देखिए हम कितना भी अलग कर ले, एक दूसरे के साथ खेलते ही खेलते हैं। तो बस इसी वजह से मैं कहा नहीं, हम नहीं अभी जा रहे उधर। और यहाँ पे है भाई अपना मिल रहे, चिल रहे, अपना फ़ोन पे बात हो जा, आना जाना हो जाए थोड़ा बहुत, वो बहुत है। जितना ज़्यादा लाग लपेट सी करेंगे बच्चों के बीमार होने का डर उतना ही ज़्यादा है। और बुखार का तो ऐसा है जी, घर में एक को हो जाए तो सब में को निकलता है। तो जी देखिए किचन का काम निपटा के मैंने जो है अपनी शाम की झाड़ू लगा दिया है। कवर कुवर से बच्चों ने इधर उधर कर दिए थे, मैं कहा चलिए इनको कर देती हूँ। फिर बच्चों के बाल वगैरह बनाए, क्योंकि इनको लेके जाना था अब डॉक्टर के, शाम के टाइम हमें इनको डॉक्टर के लेके जाना था। तो मैं उससे पहले ही मैंने कहा चलिए जो थोड़े बहुत से काम है चलते फिरते से मैं कर देती हूँ, फिर आके अपना खाने पीने का देखूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं थक गई हूँ। और पीयू ने जो है वो मुझे ला के दिया है इलेक्ट्रोल, तो अब इलेक्ट्रोल पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। और शाम का टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 6। और मैं आपको बता दूं पीहू और रूही की जो रिपोर्ट आई है, जो डेंगू पॉजिटिव आई हैं दोनों। तो डेंगू पॉजिटिव आने का मतलब है कि टेंशन पूरे परिवार को लाजमी है। तो जी फिर हम फटाफट से गए हैं डॉक्टर पे। डॉक्टर का टाइम भी बल्कि 6 बजे का था। हमने पहले ही उनसे कॉल करके मैं कहा थोड़ा पहले आ जाए, तो थोड़ा सा वो पहले आ गए, भगवान का शुक्र है, या उनको भी जैसे भी है आज जल्दी आ गए।
तो उन्होंने दवाई वगैरह दी है और मेन बोला है कि ध्यान रखो लिक्विड का। अगर इनका कभी भी मतलब जैसे ऐसा लगता है कि गला सूख रहा है या फिर स्किन टाइट हो रही है, तो तब आपको कहीं ना कहीं फिर इनको रेफ़र कराना होगा। और फिलहाल की जो कंडीशन है, जो रूही की प्लेट रेट है वो है 1,62,000 और पीहू की हैं 2 लाख प्लस। तो पीहू को क्या है कि एक दिन बाद फीवर चढ़ा था ना, फीवर जो हुआ था वो एक दिन बाद हुआ था रूही को, और इसको पीहू को सॉरी, और रूही को पहले हो रखा था, तो शायद इस इसको हो वजह रहा से। है 10 तारीख से इसको हुआ है, पीहू को कल से हुआ 11। और जो इनका वो है जो टेस्ट होंगे अब हर रोज होंगे, शाम के टाइम हर रोज इनके टेस्ट होंगे प्लेटों वाले ना, प्लेट्स का कि वो ना कम होने दो। चलो डेंगू तो है ही है, लेकिन डेंगू का मतलब है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन हमें दूर करना है और उसके लिए ही दवाई दी है। उन्होंने एक प्लेट पे रेस्ट कम बोला कि रेस्ट प्रॉपर हो, एक लिक्विड डाइट हो, खाने में मौसम्बी, नारियल पानी, पपीता, मतलब जो भी जितनी भी कीवी, ये चीजें दो जिनसे कि प्लेट्स बढ़ती हो या उसमें फायदा होता हो। बल्कि हम उनको कह रहे थे, मैंने कहा जी बच्चों के पेपर हैं, तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं मेडिकल दे दो, मैं कर दूंगा मेडिकल का। फिर भी मैं कहा चलो अभी तो है 16 तारीख से हैं, तो फिर देख वो अभी जीके ड्राइंग करके हैं, इतने हैवी नहीं है कि भाई इतने हार्ड हैं। तो मैं कहा नहीं कोई नहीं, कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे, ये भी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना पीयू। और आंखें देखो इनकी शक्ल ना कैसी हो रखी है, दोनों की दोनों ऐसी हो जाए जैसे बस पता नहीं कितने दिनों की बीमार है। थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद पीना, थोड़ा थोड़ा पीना है, या तो बार बार पी पीना जा बेटे, उसे सिप सिप करके पिएगी, घूट घूट भर के पिएगी तो फायदा है। वो तो तू पिएगी और सीधा बाथरूम जाएगी, वो शरीर को नहीं लगेगा। ये जो टाइम है इसमें बहुत ध्यान रखना है इनका। 9 से 14 दिन का टाइम बताया कि 9 से 14 दिन जो है ये आपके लिए मतलब आप चैन से सो नहीं सकते। अगर चलो कोई नहीं, ठीक होनी चाहिए तो बस। 2-3 दिन हो लिए जो सोए नहीं जब से इसका हुआ। खैर कोई नहीं जी, आप लोग भी दुआ करना और अपने कान्हा जी भी, हमारे भगवान भी सब कुछ ठीक ठाक करेगा। कुछ नहीं गलत सोचेंगे गलत होगा, सही सोचेंगे सही होगा। तो अपनी सोच को सही रखेंगे और बच्चों का ध्यान देंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही हूँ दवाई, और बहुत सारी दवाइयाँ दोनों की सेम दवाई चल रही है। तो यहाँ पे पहले उनको दवाई दे रही हूँ, मैं कल लाओ इनके बाल से बना दूँ। और बच्चों का ये होता ही है, देखिए जी, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो भले ही वो लेट जाए, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी हौसला है, थोड़ी सी भी उनको लग रहा है कि ठीक है, तो वो अपने काम पे खड़े हो जाते हैं, जितना मर्जी हम उन्हें रोकते रहे। तो यहाँ पे बस बच्चों के मैं बाल बना रही थी, तो पीयू रूही कहने लगी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम है, तो ये कहने लगी कि मम्मा हमें थोड़ी सी पढ़ाई कर दो, करवा दो। मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटे रहने दो, अभी तबीयत ठीक नहीं है, कि नहीं मम्मा हमें थोड़ा थोड़ा सा करवा दो, क्योंकि बच्चे बैठे रहते हैं वैसे भी बोर होते हैं, नहीं तो फ़ोन देखती है, टीवी देखती है। तो फिर मैं कहा चलो, मुझे भी लगा कि चलो भाई फ़ोन टीवी देखने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा पढ़ लेंगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाई रही थी, तो फिर जो है आशु और बच्चे आ गए थे उधर से, क्योंकि उनको भी पता लगा था कि पीयू रूही की तबीयत ख़राब हो रही है। तो अपने बड़ों का तो चाहे एक बार कोई हो जाए कि चलो कोई नहीं हो जाएगा देख लेंगे, लेकिन जब बच्चों का हो जाए तो फिर तो रुका नहीं जाता है। तो इसीलिए बस आशु आ गई थी और ईशु और गुड्डू भी आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए, उससे पहले एक दिन मैं भी गई थी, एक दिन पहले मैं गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे थोड़े से परेशान से हो रहे थे। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा वहाँ पे जाना, तो मैं लेके गई थी उनको थोड़ा सा उधर। तो देखिए बस यहाँ पे अभी हम जो है कर रहे हैं बात, आशु बच्चों के बारे में पूछ रही है और मैं उसे बता रही हूँ, और वो और भी कई चीज़ें बता रही है, क्योंकि हमारे जैसे बताया एरिया में बहुत फैल रहा है। तो वो बता रही थी कि उस साइड भी ज़्यादा हो रहा है जिधर ये रह रही है, कि उस साइड ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और जब मैं और आशु बैठे थे तो साथ में जो दीदी रहती हैं वो भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं चाय भी बना रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ। तो बस चाय बना के हम बैठेंगे थोड़ी देर और फिर करेंगे बातें।
तो जी चाय वगैरह पी के वो दीदी चली गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने कई बार बोला कि दीदी बच्चों की नज़र उतरवा दो, तो मैं आंसू को कहने लगी, मैं कहा बच्चों की नज़र उतार दे, क्योंकि माँ के हाथ से शायद इतनी नहीं उतरती है। तो मैं कहा चल तू उतार दे इनकी। तो वो नमक से जो है प्योर रुई की नज़र उतार रही है। और यहाँ पे ईशू भी कुछ कह रही है शायद, तो एक एक करके उसने दोनों बहनों की नज़र उतार दी है। और ईशू गुड्डू भी कुछ मुझे पूछ रही है, यहाँ पे क्या पूछ रही है मुझे भी सही में याद नहीं है। तो इसके बाद जो है ये लोग चले गए हैं उधर, जाने लग रहे हैं। पीहू के डैडी को मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा बच्चों को जाना उधर, क्योंकि रास्ते में जो है बरसात सी का यहाँ पे मौसम रहता है, तो बारिश सी हो रही थी। तो मैं कहा चलो, फिर थोड़ा अंधेरा भी हो गया था उनको बैठे बैठे, मैंने कहा अब अंधेरे में कैसे जाएंगे। तो फिर इसके डैडी आ गए थे पीहू के इनको लेने के लिए। तो जी फिर ये चले गए थे उधर, और बस इनके जाने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत और खाना वगैरह बनाया, क्योंकि रात के टाइम का खाना भी बनाना था सारा कुछ। उसके बाद फिर अपना लिट्टे। तो अगले दिन का है ये अब वीडियो। सुबह का काम निपटा के सारा कुछ करके हमें बच्चों को फिर से लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम जो है बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं। प्लेटलेट्स के प्लेट्स जो है बहुत ज़्यादा घटती जा रही है। और अगला दिन ये है, यानी कि मंगल का दिन है। इस दिन रूही की तबीयत इतनी ख़राब थी जिसकी कुछ मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी ख़राब रूही की हालत हो गई थी शाम के टाइम। सुबह के टाइम वो थोड़ी सी ठीक थी, चलने में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी लेकिन ठीक थी, लेकिन शाम होने के बाद तो उसकी दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे दोनों बहनें पड़ी हैं, इनके बाल वगैरह मुझे बनाने हैं, तो उससे पहले मैं दवाई दूंगी इनको, क्योंकि देखिए दवाई भी देनी ज़रूरी है। और 3-3, 4-4, 5-5 दवाइयाँ इनकी दी हुई है डॉक्टर ने। तो यहाँ पे मैं इनको दवाई दे रही हूँ, और उसके बाद इनके बाल वगैरह बना के हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे। तो ये देखिए जी, रूही का चेहरा जो है उतर लिया बिल्कुल। यह लड्डू कितनी शौनात आयो है ना, कैसा होगा। और आज तो इस पर ना बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है, नहीं तो यह अब तक तो आपको ना ऐसे दिखाती ना, कुछ ना कुछ करती रहती है ना, हर वीडियो में कुछ ना कुछ इसकी हरकतें होती है, लेकिन परेशान होगी बेचारी। ठीक हो जाएगी जल्दी, है ना। वैसे इसका पीहू का एक दिन लेट चल रहा है, और आज सब कुछ वही सेम है। ये देखिए दवाई लगाई थी मैंने, रात लगाई थी, रात सोती हुई लगाई। ठीक है, चले। तो जी फिर जा रहे हैं हम एक बार फिर से टेस्ट कराने, क्योंकि हर रोज़ होने हैं और पीहू से चला नहीं जा रहा जैसे कि, तो इसके लिए ज़्यादा रूही से चला नहीं जा रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि फटाफट से करा ले। 24 घंटे के बाद कराना होता है। तो चलते हैं, आज तो सारों के ही होंगे, मुझे भी कराना पड़ेगा। कल भी होना था मेरा, इनके चक्कर में जाकर के याद ही नहीं रहा, ऐसी वापसी मची एकदम से। और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ये भी यार डामाडोल से ही हो रहे। मगर एक बार संतुष्टि हो जाए, पता तो है ही क्या है, और फिर भी एक बार प्रूफ सा हो जाए तो बहुत अच्छा। चलो ठीक है, चलते हैं। आओ एक बार और लो, खोल दो। अब क्या रह गया, कैसे रह गया, कैसे रह गया। तो जी देखिए अब हम लोग आगे थे शाम के टाइम, मतलब आगे थे डॉक्टर के यहाँ से। तो प्योर रूही की जो टेस्ट हैं करवाए थे, उनमें इनकी जो प्लेटें हैं बहुत डाउन हो गई थी, और भी ज़्यादा इनकी डाउन हो गई थी पीहू की, रूही की। तो फिर इसको बुखार चढ़ गया, तो फिर उधर पता लगा तो ये भी साथ के साथ आ गए थे, आशू, जिज्जा जी और ये बच्चे, क्योंकि रूही की तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो यहाँ पे बस मैं पट्टी रखी रही थी उसके माथे पे जब आशू आई थी। तो फिर उसके बाद क्योंकि रूही की जो प्लेटलेट्स है वो एकदम से घटी हैं, 20-30 हज़ार पीहू रूही की घट गई प्लेट्स, और 60 हज़ार के लगभग पीहू की प्लेट्स घट गई थी। तो बहुत दिक्कत सी बन रही थी। तो फिर ये बल्कि मतलब डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद डॉक्टर ने शाम को फिर से बुलाया था, क्योंकि उन्हें ये देखना था कि भाई जैसे हमने टेस्ट करवा रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड में कितनी प्लेट्स इनकी डाउन हो रही है। तो रूही की लेके जाना था शाम को फिर से। और यहाँ पे देखिए उसकी ना टांगों में दर्द हो रहा था, तो मैं सर पे पट्टी रख रही थी, आंसू उसकी टांगों पे मालिश कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जब रूही का बुखार उतर गया था थोड़ा सा,
तो यहाँ पे आपने लोग बताया भी था कि पपीते के जो पत्ते हैं उनका रस दीजिए शहद में मिला के। तो यहाँ पे पीहू के डैडी पपीते के जो पत्ते होते हैं वो लेके आए थे, तो उन्हीं को ही मैं यहाँ मिक्सी में पीस रही हूँ। मतलब इस टाइम ये कंडीशन हो रही है हमारी कि कोई कुछ भी बता दे वही करने को हम लोग तैयार हो रहे हैं। और इतना करने के बावजूद भी जो बच्चे हैं उनकी तबीयत में सुधार होने में नहीं आ रहा। तो जी सच में समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। हाँ ये ज़रूर है कि भाई परिवार साथ है तो दिक्कत में इतना नहीं पता लगता, लेकिन फिर भी होता तो है ही जी, दुख तकलीफ़ जो है वो तो झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बस उसके बाद जो है ये पपीते का रस निकाला। उसके बाद आशु भी बैठी थी तो मैंने चाय चूहे बनाई। फिर आशु उधर चली गई, वो बोल के भी गई थी कि उधर ही आ जाना, हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे कि उधर ही। तो फिर डॉक्टर के से सीधे हम उधर ही चले गए थे। तो वहाँ पे फिर आशु ने सब्जी वगैरह बना दी थी, मैंने आटा बना के रोटी राटी बना दी। उसके हाथों में कुछ दिक्कत हो रही तो फिर बर्तन वगैरह करके रात के मैं तो फिर हम रात को आ गए थे। रुकना तो था पहले वहीं, बस उसी डर की वजह से मैंने कहा चलिए भाई जो लोग ठीक है उनको ना हो, तो इसी वजह से फिर हम रुके नहीं रात को वहाँ पे। तो बस जी बहुत मुश्किल वाला समय गुजर रहा है और बस भगवान ही है जो भी है ठीक करेगा जल्दी। आप लोग भी दुआएं करना कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। जब बीमार पड़े बच्चे किसी के वो अच्छे नहीं लगते। और मैं तो भगवान से दुआ करूँगी कि भगवान जो भी हो बच्चों को कभी किसी के दुख ना दे। तो खैर देखिए जी बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रखूँगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए जितना हो सके। लिक्विड डाइट दीजिए बच्चों को, भले ही वो ठीक हैं तो भी। तो जी बस अब मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।